जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? अब 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? अरे हम तो जानते थे कि यहाँ का आदमी समझदार है। 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। बेगूसराय में आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का मौसम है, किसी गांव में चलिए, ज्यादातर आपके छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने वाला, मोदी साहब के एक कॉल पर स्विट्जरलैंड से इंडिया आने वाला और अब की बार मोदी सरकार जैसे टैगलाइन देने वाला कोई और नहीं प्रशांत किशोर हैं। वहीं ममता बनर्जी को बंगाल का सीएम बनाने वाला, अरविंद केजरीवाल को पंजाब का राजा बनाने वाला कोई और नहीं प्रशांत किशोर हैं। ना कुर्सी कुमार ना चारा चोर चाहिए, इस बार बिहार में प्रशांत किशोर चाहिए और इसलिए पहली बार बिहार की जनता में प्रशांत किशोर का नाम जुबान पर है। ना जात चाहिए ना धर्म चाहिए, इस बार प्रशांत किशोर चाहिए। दोस्तों, ये हमने डायलॉग नहीं लिखा है, बल्कि बिहार की जनता का प्यार है प्रशांत किशोर के लिए। जन स्वराज पार्टी के मुखिया, जिनका कहना है कि हम 10 साल में बिहार को पूरी तरह से बदल देंगे। क्या ये राजनीतिक वादा है? क्योंकि बहुत सारे नेता आते हैं जो खटाखट और अच्छे दिन आने वाले वादा करते हैं, लेकिन बाद में फुस हो जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर, जो लोगों के लिए, गरीबों के लिए मसीहा बनकर उभर रहे हैं, ये सच में बदलाव लाएंगे बिहार में, या नीतीश कुमार की तरह पलटू चाचा बन जाएंगे? दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रशांत किशोर के बारे में जानेंगे, उनके वादों के बारे में जानेंगे और किस तरह से वो राजनीति में लोगों को जिताते हैं, उस प्लान के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जिसके बारे में किसी से भी पूछो तो जवाब कुछ ऐसा मिलता है। जैसे बिहार आता है ना तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हुए हैं वहाँ पर। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। ड्यू टू पॉवर्टी उनकी इमेज ऐसी बन गई है कि लोगों को लगता है कि बहुत लाइक पिछड़ा टाइप्स पीपल। यू टॉक अबाउट बिहार, इट्स लाइक पागलपन, लालू। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लस। कितने का आता है? 3 रुपया। बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव। आप लोग खाली यही करते रहिएगा, रास्ता उस्ता बनवाइए। यही तो स्थिति है बिहार का। झूठों के झारखंड का बदनाम करता है बिहार वाला सब। 10 साल पहले की ये वीडियो है, लेकिन आज लोगों के लिए उम्मीद का दिया प्रशांत किशोर बनकर आए हैं। लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर जीत जाएं तो हमारी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी सब मिट जाएगी। लेकिन पिछले साल की बात करें तो प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी बनाते हैं और अगले ही महीने बाय इलेक्शन में कैंडिडेट को उतारते हैं, लेकिन वोट सिर्फ 10% मिलता है और उम्मीदवार तीसरे चौथे नंबर पर लुढ़क जाते हैं। खैर, ये तो बाय इलेक्शन था। आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? देखो, बाय इलेक्शन मतलब जब किसी सीट के सांसद या विधायक की मौत, इस्तीफा या अयोग्यता हो जाए तो उस खाली सीट पर होने वाले चुनाव को ही हम बाय इलेक्शन कहते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर भले ही वो बाय इलेक्शन में हार गए, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का कहना है कि हम पूरे 243 सीटों से लड़ेंगे। लेकिन सामने एनडीए और महागठबंधन है, तो क्या राजनीति में पर्दे के पीछे से रणनीति बनाने वाला इस चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे या वोट कटवा कर मानेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर और राहुल गांधी में काफी सिमिलरिटी है, मतलब समानता है। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों से मिले, जनता के करीब गए, ठीक वैसे ही
पीके यानी प्रशांत किशोर ने भी 2 साल का पद यात्रा किया और जनता से पूछा कि भैया बिहार इतना पीछे क्यों है। आप सोच रहे होंगे ये प्रशांत किशोर क्या लंदन में पैदा हुआ था जो लोगों से पूछ रहा है कि बिहार इतना पीछे क्यों है, या नाटक कर रहा है? जी नहीं, पीके का बचपन बिहार में बीता। पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन पेरेंट्स का सपना था बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। दिल्ली के हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, फिर 2 साल का ब्रेक, उसके बाद पब्लिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीच में 1 साल का और ब्रेक। पीके के माता पिता सोच रहे थे ये लड़का अपना करियर बर्बाद कर देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के बाद यूनाइटेड नेशंस में नौकरी मिली, पहली पोस्टिंग हैदराबाद। काम में इतने अच्छे निकले कि प्रमोशन मिला और स्विट्जरलैंड के जिनेवा ऑफिस भेज दिए गए। उच्च सैलरी, ग्लोबल एक्सपोजर और ब्राइट फ्यूचर पर कहानी यही खत्म नहीं होती। 2011 में जिनेवा में रहते हुए पीके ने 4 भारतीय राज्यों में कुपोषण पर सर्वे किया, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। रिपोर्ट का नाम था मैल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेट्स इन इंडिया। इसमें गुजरात सबसे नीचे निकला, यानी सबसे बुरा हाल। ये रिपोर्ट सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस तक पहुंची, जो आज पीएम है। लेकिन यह बात गुजरात के उस समय के सीएम नरेंद्र मोदी को अच्छी नहीं लगी और फिर हुआ वो कॉल। फोन पर थे खुद नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा यूएन की नौकरी छोड़िए, गुजरात आइए और हमारे साथ काम कीजिए। मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लिए ये बड़ा रिस्क था। नेताओं के साथ काम करना आसान नहीं होता। लेकिन पत्नी जानवी दास से सलाह के बाद पीके ने जवाब भेजा, ठीक है, लेकिन मैं सीधे आपको रिपोर्ट करूंगा, बीच में कोई नहीं होगा। 2011 में पीके सीधे नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गए। विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए स्पीच लिखी, कैंपेन आइडिया बनाए और उन्हें जमीन पर उतारा। आपको याद है 2014 में इलेक्शन टाइम का वो लाइन जो सबके जुबान पर थी, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये वही नारे हैं जिन्होंने चुनावी माहौल को बदल दिया, लोगों के समस्याओं को अपना हथियार बनाया और 2014 के चुनाव में मोदी आया। धीरे धीरे प्रशांत किशोर टीम मोदी के सबसे भरोसेमंद इंसान बन गए। लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी उन्हें नहीं जानती थी, क्योंकि वो काम कर रहे थे पब्लिक रिलेशन का, जिसे उस वक्त इंडिया में कोई गंभीरता से नहीं लेता था। तो अब आप समझ गए होंगे आखिर क्यों प्रशांत किशोर यानी पीके को बिहार के ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा कुछ पता नहीं है। दोस्तों, प्रशांत किशोर का राजनीति सफ़र वहीं से शुरू हुआ जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था। आपको बता दें, भारत में जितनी भी पार्टियां बनी उनके पीछे एक बड़ा आंदोलन रहा, जैसे कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई, बीजेपी इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन। लेकिन जनसुराज के पीछे वैसा कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। हाँ, पेपर लीक के मुद्दे पर और स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल हुए, पर वो इतना बड़ा नहीं था कि बिहार की सियासत को हिला दे। पीके का तर्क है आंदोलन से बनी पार्टियों ने भी कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया, इसलिए उन्होंने आंदोलन की जगह पदयात्रा को चुना। पर राजनीति में सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, लहर भी बनानी पड़ती है। बाई इलेक्शन में सिर्फ 10% वोट, अब 2025 में सामने है आरजेडी का यादव मुस्लिम वोट बैंक, एनडीए का कोर वोट और जातीय समीकरण। क्या पीके इन मजबूत किलों को हिला पाएंगे या फिर तीसरा मोर्चा बनकर दूसरों का खेल बिगाड़ेंगे? बिहार की राजनीति में एक बात तय है, यहाँ जाति गठबंधन और जमीनी नेटवर्क जीत का असली हथियार है। और अगर जनसुराज को असली ताकत बनना है तो सोशल मीडिया का शोर जमीन पर जनलहर में बदलना होगा, वरना ये कहानी भी उसी भीड़ में खो जाएगी जिसे इतिहास सिर्फ एक और कोशिश कहकर याद रखेगा। वैसे दोस्तों, प्रशांत किशोर जमीनी तौर पर काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जाति धर्म देखकर आप लोग कुछ मत करिए, क्योंकि मैं नहीं हूं जो आपको बदल दूंगा। मेरे जैसे 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदलते हैं, आप जाति पाति से ऊपर उठते हैं, तो आप इस बिहार को बदल सकते हैं। इनकी जो सोच है, जो मानसिकता है प्रशांत किशोर की, वो हर नेता में नहीं है। अभी तक बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं मिला
जो इस माइंडसेट से काम करता हो। तो हम बिहार की जनता लोगों से पूछा तानी कि अगर बिहार में प्रशांत किशोर चाहिए तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।